कक्षा 11 कला अर्थशास्त्र अध्याय 1 का चौथा सवाल आज हम इसका अध्ययन करेंगे। आपकी आवश्यकताएं असीमित हैं तथा उनकी पूर्ति करने के लिए आपके पास संसाधन सीमित हैं। इसके दो उदाहरण बताइए। बच्चों ध्यान से देखिए। जैसे हमारे पास पूंजी बहुत कम है, पैसे कम है, लेकिन ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा है, तो हम कौन सी ज़रूरत को पहले पूरा करेंगे, ये हमको अध्ययन करना है। हम इसमें प्राथमिकता के आधार पर अपनी ज़रूरत पूरा करेंगे। प्राथमिकता का आधार का मतलब यह है कि जो ज़्यादा ज़रूरी है पहले उसकी हम ज़रूरत पूरा करेंगे और उसकी जो अन्य ज़रूरत है उसकी पूर्ति हम बाद में करेंगे, उसे बाद में खरीदेंगे। जैसे हमें फुटबॉल की ज़रूरत है और हमें बुक की ज़रूरत, किताब की ज़रूरत है, तो हम सबसे पहले क्या खरीदेंगे? हम पहले बुक खरीदेंगे, फुटबॉल बाद में खरीदेंगे, क्योंकि बुक ज़्यादा ज़रूरी है। हमें जूता की ज़रूरत है और हमें भोजन की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे? हम पहले भोजन, क्योंकि जो ज़्यादा ज़रूरी है हम उसकी ज़रूरत पहले पूरा करेंगे। हम पहले भोजन की अपनी पूर्ति करेंगे, जूता हम बाद में खरीदेंगे। तो इस प्रकार से हमें इस सवाल को देखना है। तो दो उदाहरण हमको इसमें पढ़ना है। दोनों उदाहरण आप देखिए ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 1, माना हमारे पास केवल 10 रुपये हैं तथा इससे फल, सब्जियां, पुस्तक, खेल का सामान आदि खरीदना है। मतलब हमारे पास केवल 10 रुपया है और हम उसमें से फल, सब्जी, पुस्तक, खेल का सामान, कई चीज़ें खरीदने, जो कई ज़रूरतें हमारी, सिनेमा भी देखना चाहते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हैं। भाई हमारे पास मात्र 10 रुपया, हम बहुत सारा चीज़ लेना चाहते हैं, तो हम सारी ज़रूरत पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास साधन सीमित है। क्योंकि हमारे पास साधन क्या है? सीमित है, मतलब 10 रुपया है। अतः हम इन आवश्यकताओं को वरीयता क्रम में रखकर सर्वाधिक आवश्यक उन वस्तुओं खरीद पाएंगे जिनका मूल्य 10 रुपये तक का होगा। यानी जो इन सारी ज़रूरतों को हम क्या करेंगे, उसमें देखेंगे हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है और उसकी कीमत मात्र 10 रुपये तक है, तो हम वही ज़रूरत पूरा कर सकते हैं जिसकी कीमत 10 रुपया है और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। माना एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपये की पूंजी है। वह इसे अनाज का संग्रह, अंशपत्र, ऋण पत्र में लगाने, कंप्यूटर लगाकर जॉब करने आदि कार्यों में लगाना चाहता है। तो ये कह रहा कि मान लें एक आदमी के पास 10,000 रुपये है और उस 10,000 रुपये में से कई ज़रूरतें पूरा करना चाहता है, बहुत सारी ज़रूरतें पूरा करना चाहता है। क्या वह ऐसा कर सकता है? कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास पूंजी जो है केवल 10,000 रुपये है। 10,000 रुपये में से बहुत सारी जितनी ज़रूरतें हैं, ये ज़रूरतें सारी पूरी नहीं कर सकता है। अतः वह वही कार्य कर पाएगा जिसमें अधिकतम पूंजी की आवश्यकता मात्र 10,000 रुपये है। यानी ये जो हमारा है ज़रूरत है, अनाज का संग्रह, स्टोर करना, अंशपत्र है, ऋण पत्र है, कंप्यूटर लगाकर जॉब करना, ये सब काम करना चाहते हैं, तो हम इसमें सारा नहीं कर सकते हैं, बल्कि केवल वही पूरा कर सकते हैं जिसकी हमको ज़्यादा ज़रूरत है और जिसमें 10,000 पूंजी लगेगी। 10,000 से ज़्यादा लगेगी तो हम तो कर ही नहीं पा सकते हैं। तो जिसमें 10,000 रुपये लग सकता है, जैसे कंप्यूटर लगा कर हम जॉब करना चाहते हैं, कंप्यूटर लगा के जॉब करना हमें 10,000 नहीं, बहुत रुपये चाहिए, तो हम कंप्यूटर का भी काम नहीं कर सकते हैं। तो हम ज़रूरत की वही चीज़ पूरा कर सकते हैं जिसमें हमें जो हमारे सीमित संसाधन 10,000 रुपये है उसी 10,000 में पूर्ति हो जाए। तो ये दो एग्जाम्पल हो गए। हमारे पास संसाधन सीमित हैं, ज़रूरत हमारी ज़्यादा है, तो उन ज़्यादा ज़रूरी चीज़ों को हम इन दशाओं में पूरा कर सकते हैं। ये अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रश्न नंबर 5 है, उन आवश्यकताओं का चुनाव आप कैसे करेंगे जिनकी आप पूर्ति करना चाहते हैं। देखिए इसमें एक सवाल दिया है, उन ज़रूरतों को आप कैसे चुनेंगे, कैसे चुनाव करेंगे जिनकी आप पूर्ति करना चाहते हैं, जिसको आप पाना चाहते हैं। तो इसमें देखिए उत्तर, जिन आवश्यकताओं की पूर्ति हम करना चाहते हैं उनका चुनाव निम्न तथ्यों के आधार पर किया जाएगा। नंबर 1, विभिन्न आवश्यकताओं की तीव्रता देखकर तीव्रता का मतलब किसकी ज़रूरत ज़्यादा है, मतलब ज़रूरत तो हमारी बहुत सारी है, लेकिन किसकी ज़रूरत ज़्यादा, तीव्रता मतलब किसकी ज़रूरत ज़्यादा है, उनका चुनाव, उनको संतुष्ट, तीव्रता वाली अवस्थाओं को संतुष्ट करने के लिए चुनाव किया जाएगा। मतलब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वही हम जो है सामान का चुनाव करेंगे, उसी का हम चुनाव करेंगे, उसी की ज़रूरत को पहले पूरा करेंगे। नंबर 2, ये देखा जाएगा कि हमारे पास उन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के कितने साधन हैं। मतलब ये भी देखा जाएगा कि जो हमारी ज़रूरत है उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास पूंजी कितनी है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास 10,000 रुपया है और हम चाह रहे हैं कि हम घोड़ा वो जो है बस खरीद लें, बाइक खरीद लें, ऐसा नहीं है। मतलब हमारे पास जितना साधन है उस साधन के सापेक्ष में ही हम अपनी ज़रूरत की पूरी कर सकते हैं। उतने संसाधन में जो चीज़ें मिल सकती हैं हम उसी को पूरा कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि हम जो ज़्यादा ज़रूरी है वो पूरा कर सकते हैं। दूसरा आवश्यक हो गया कि जितनी हमारे पास पूंजी है उतनी ही मूल्य का हम कोई सामान पूरा कर सकते हैं।
तीसरा पॉइंट है, यह भी देखा जाएगा उपलब्ध संसाधनों के कितने वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हैं। उपलब्ध संसाधनों यानी जो हमारे पास संसाधन है, जो हमारे पास सीमित संसाधन है, उसके कितने वैकल्पिक मतलब यह है कि हमारे पास जैसे मान लो 10 रुपया है, तो 10 रुपये में हम बहुत सारी चीज़ खरीद सकते। वैकल्पिक मतलब कई सामान, कई चीज़ें खरीद सकते हैं। कलम भी खरीद सकते हैं हम, जो है 5-10 रुपये की कॉपी भी खरीद सकते हैं, टॉफ़ी भी खरीद सकते हैं, बिस्कुट भी खरीद सकते हैं। तो ये कह रहा है कि सभी जो ये देखा जाएगा कि उपलब्ध संसाधनों के कितने वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हैं, मतलब कितनी जगह मतलब उस पैसे का हम यूज कर सकते हैं, कौन कौन ज़रूरतें कर सकते हैं। तो इसमें 3 चीज़ों का जो है हम चुनाव करेंगे। पहला तो करेंगे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, दूसरा हम करेंगे कि जितना हमारे सीमित संसाधन है उतने में कौन कौन सी जो है ज़रूरत पूरी हो सकती है 10 रुपये में। और तीसरा हम ये देखेंगे कि हम उस जो हमारे पास 10 रुपये जो भी साधन है उसमें हम क्या क्या उतने रुपए में हम खरीद सकते हैं। तो उसमें ये जो है इन्हीं आवश्यकताओं का हम चुनाव कर सकते हैं। सीमित संसाधनों के कारण जो हमारे पास हैं। तो ये 2 सवालों को हमने आपको समझा दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई आपको नहीं कोई बात समझ में आ रही है तो आप कमेंट करके पूछें और बाकी की अगला सवाल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।